हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डायमेंशन 11th क्लास का फिजिक्स में। और उसका इससे पहले हम लोग 5 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का 6ठा क्लास होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ रहे थे। मात्रक क्या होते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक के प्रकार बताए थे। तो मात्रक के 2 प्रकार पढ़ाए थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, तो मूल मात्रक हम लोग पढ़ चुके थे। मूल मात्रक के साथ साथ पूरक मूल मात्रक भी पढ़ लिए थे उसमें। और उसमें एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन किए थे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। चलिए आज हम लोग आकर के पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक पढ़ लिए थे, यहाँ से व्युत्पन्न मात्रक समझिए तो होगा। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ड्राइव्ड मात्रक क्या है, नाम है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव क्या गया है, ये डेरिवेशन है एक तरह से समझिए तो ये हम लोग दूसरे एकदम शॉर्ट भाषा में कहें तो मूल मात्रक के अलावा सभी मात्रक को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक के अलावा जितना भी मात्रक आएगा लगभग सभी मात्रक आपके पास व्युत्पन्न मात्रक होंगे। या दूसरे शब्दों में कहें मूल मात्रक से बनाए गए मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तीसरे भाषा में बोले मूल मात्रक को, या ऐसे कहें दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को गुना या भाग करके जो मात्रक बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तीनों लैंग्वेज हम लिखते हैं। देखिए मूल मात्रक के अलावा सभी अनमात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं या कहलाते हैं, लिख सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक ऐसा थोड़ा सा लिख ही दीजिए, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। ये पहला डेफिनेशन। इसी को दूसरे डेफिनेशन में लिख सकते हैं। मूल मात्रक से बनाए गए सभी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। और स्पष्ट इसको करें तो लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक तो दो या दो से अधिक मूल मात्रक को गुना या भाग करके जो मात्रक बनाए जाते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो आपको जैसे याद रह जाए वही बेहतर है। वैसे लास्ट वाला डेफिनेशन ज़्यादा सटीक है, बाकी सभी सटीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लास्ट वाला डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 1 में लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं, जैसे क्षेत्रफल। क्या ले रहे हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। और क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे, क्षेत्रफल का मात्रक तो क्या होगा,
लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई की भी मात्रक क्या होता है? मीटर। होगा कि नहीं? अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। हिंदी में इसकी को वर्ग मीटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखिए ये भी मूल मात्रक है, ये भी मूल मात्रक है ना? ये क्या है? मूल मात्रक है। ये दोनों क्या है? मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक को गुना करके बनाया गया है, तो क्या है? वर्ग मीटर आया है। तो हम लोग बोले ना, दो या दो से अधिक मूल मात्रक को गुना या भाग करके जो मात्रक बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो ये जो पूरा है, ये पूरा ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया? ये क्या है? मूल है। ये क्या है? मूल को गुना किया गया है, तो क्या आया है? व्युत्पन्न मात्रक आया। ठीक है, नंबर 2। और भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आयतन आप लिखते, क्या लिखते? आयतन। तो आयतन क्या होता है जानते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन को जो मात्रक होगा, आयतन का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों मूल मात्रक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके मूल मात्रक है, मूल मात्रक है। और ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। ये व्युत्पन्न मात्रक है, ये मूल मात्रक है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे और भी निकाल सकते हम लोग। जैसे तीसरा घनत्व। क्या? घनत्व। घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व का मात्रक क्या होगा? घनत्व का मात्रक। तो घनत्व का यहाँ से मात्रक लिखोगे, तो घनत्व की मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। द्रव्यमान का मात्रक kg। आयतन का मात्रक क्या पढ़े? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या पढ़े? मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब पढ़े, तो यहाँ से क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको क्या कह सकते हैं? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ये क्या है? मूल मात्रक है। ये भी क्या है? मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक को भाग दे करके हम लोग को क्या बना? व्युत्पन्न मात्रक बना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, जितना संभव है उतना लिख सकते हैं। ये हुआ। अब इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं जैसे चाल का और वेग का। क्या लिख सकते हैं? चाल का और वेग का। तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। तो इसको क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग वेग लिखें, क्या लिखें? वेग। तो वेग क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। इसका मात्रक लिखेंगे, विस्थापन की भी मात्रक मीटर, समय का भी मात्रक सेकंड। तो इसका भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसका भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखना, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये 5 हो गया। और भी होता है, बहुत सारे हम लिख रहे हैं। मात्रक जानना जरूरी है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 6 नंबर। 6 में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? 6 में और भी लिख सकते हैं, जैसे त्वरण जानते होंगे, लिख सकते हैं 6 त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग बटा समय लिख देते हैं डायरेक्ट। वेग परिवर्तन होता है, इसे वेग परिवर्तन लिख सकते हैं इसको। वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक।
त्वरण का मात्रक जो होता है, वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, समय का क्या होता है सेकंड, है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको मीटर के पावर -2, सेकंड के पावर -2। तो देखिए रियल में क्या है, ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक, और ये क्या है व्युत्पन्न मात्रक, ये जी ध्यान देना है। चलिए 7 नंबर, छोटी छोटी बात है क्योंकि हम लोग व्युत्पन्न मात्रक पढ़ रहे हैं तो मूल मात्रक को मिलाकर कहीं बना गए हैं, ठीक है। 7 देखते हैं। 7 क्या होता है, मान लो बल, क्या पढ़ेंगे बल, बल बराबर क्या होगा, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इसका मात्रक देखेंगे, बल का मात्रक देखेंगे, देखिए बल का मात्रक यहाँ से क्या आएगा, तो बल का मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है kg, और त्वरण क्या पढ़े अभी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ना पढ़े kg। अब इसको उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे kg मीटर सेकंड के पावर -2। लेकिन एक स्टार पॉइंट करके और लिख सकते हैं, इसका हम लोग एसआई मात्रक जो और पढ़ते हैं, बल का जो व्यवहारिक होता है एसआई मात्रक न्यूटन भी पढ़ते हैं, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ से कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये फार्मूला भी कहीं कहीं उपयोग आ जाएगा आपको पास, क्योंकि न्यूटन और ये दोनों बराबर होता है आपस में, ठीक है। ये हो गया बल का मात्रक, ठीक है। आगे और भी पढ़ सकते हैं, बल हो गया, दाब हो गया, जो भी हो सकता है। देखिए दाब का पढ़ सकते हैं हम लोग, देखिए तो अगर हम लोग 7 हो गया 8 देखिए दाब, क्या देखेंगे दाब, दाब का क्या होगा देखिए, तो दाब का जो मात्रक होगा, तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। तो बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल को हम लोग जान रहे हैं, द्रव्यमान को जान रहे हैं, तो बल बराबर हम लोग फार्मूला जान रहे हैं, बल का यूनिट जान रहे हैं, क्षेत्रफल के भी यूनिट जान रहे हैं, दोनों को हम लोग मिला करके लिख सकते हैं। तो न्यूटन भी लिख सकते हैं, दाब का मैंने यहाँ से लिख सकते हैं ना, बल का मात्रक क्या न्यूटन भी बोल सकते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इस तरह से न्यूटन मीटर के पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या न्यूटन की जगह ये सारे बात भी आप लिख सकते थे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसका भी व्यवहारिक मात्रक एक पास्कल होता है, ठीक है। दाब का दूसरा मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पास्कल, पास्कल भी होता है। व्यवहार में इसी को प्रयोग करता है जनरली, ठीक है। तो ये हो गया दाब का मात्रक। और भी जैसे हम लोग अगर कार्य का कहें, शक्ति का कहें, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 8 हो गया। 9 नंबर देखते हैं कार्य। तो देखिए कार्य इक्वल टू क्या होता है, कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है बल इंटू विस्थापन। तो इसका मात्रक देखेंगे तो बल का क्या होता है, तो बल का हम लोग देखिए न्यूटन जानते हैं, और ये क्या हो गया मीटर, तो या न्यूटन, बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन, और विस्थापन में क्या होता है मीटर। तो क्या हो गया न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर लिखिए, या तो फिर उसको आप कन्वर्ट करके लिखिएगा तो केजी उजी वाला में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूटन को जगह क्या जानते हैं, ये जानते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, न्यूटन क्या लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि न्यूटन की जगह ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बल का मात्रक ये भी तो होता है ना, ये भी होता है बल का मात्रक, इसका भी प्रयोग करके लिख सकते हैं आप। ये हो गया कार्य का मात्रक, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर शक्ति का मात्रक हम लोग बोल दें, किसका शक्ति, पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, ठीक है। तो कार्य का हम लोग निकाल चुके हैं।
तो कार्य का निकाल चुके हैं। तो ऐसे भी यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये वाला क्या होगा kg, ठीक है। इससे देखिए कार्य का और भी मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है दूसरा, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे, कार्य का एसआई मात्रक जूल भी होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल भी होता है, जो आप लोग जानते हैं, कार्य का एसआई मात्रक जूल। तो 1 जूल बराबर इतना भी लिख सकते हैं आप। अब उसी तरह शक्ति हो गया, तो कार्य वाला लिखेंगे यहाँ से, तो कार्य वाला क्या होगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, इन होगा। या शक्ति का दूसरा मात्रक वाट भी होता है, शक्ति का दूसरा मात्रक वाट भी होता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या कहलाएगा, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, ठीक है। इसको स्थिर से नोट कीजिए।